पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 21 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह ने ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत करें। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकें। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई है। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक बना हूँ। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। अब ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। हे ईश्वर, अपने नाम द्वारा मुझे बचा, अपने सामर्थ्य से मुझे न्याय दिला। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरे शब्दों पर ध्यान देने की कृपा कर। अब ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। मैं सारे हृदय से तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि तू भला है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 5 तक। मूल वाक्य है, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम लोग वही क्यों कर रहे हो। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम लोग वही क्यों कर रहे हो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था। उसने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा लीं, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप लोग कुशल मंगल होंगे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वचन पढ़ने के बाद उन वचनों को समझना भी बहुत जरूरी है। वचन सिर्फ पढ़ लेने से हम लोग विश्वासी नहीं बनते, बल्कि वचन पर मनन चिंतन करके और उन्हें समझकर अपने डेली लाइफ में लागू करने से हम एक सच्चे विश्वासी बनते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब डेली मनन चिंतन भी सुन रहे होंगे और प्रभु के वचनों को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। आप सब जानते ही हैं कि जिस तरह सांसारिक रोटी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह हमारी आत्मा के लिए ईश्वर का जीवित वचन यानी कि आत्मिक रोटी बहुत जरूरी है। तो आप सबसे आग्रह है कि यह आत्मिक भोजन अपने तक सीमित न रखें, बल्कि दूसरे लोगों को भी बांटें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे
हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें, क्योंकि आपके ऐसा करने पर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह मैं आपके लिए वचन लाती रहूं और आपको बाइबल वचन, रोजाना बाइबल वचन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम मनन चिंतन करें। आज हमने कलोसियों के नाम पौलुस रचित पत्र सुना है और हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारा मेल पिता परमेश्वर से कराया है और उसके लिए उन्होंने खुद को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उन्होंने यह बलिदान इसलिए दिया जिससे हम लोगों को पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकें। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम विश्वास में दृढ़ और अटल बने रहें। और विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए हमें प्रतिदिन वचन पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोमी 10:17 में हम सुनते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। संत लूकस रचित आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु और फरीसियों के बीच विश्राम दिवस का वाद विवाद करते देखते हैं। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यहूदियों के लिए विश्राम दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह केवल एक नियम नहीं था, बल्कि यह इस्राएली और ईश्वर के बीच विशेष संबंध को दर्शाता था। इसलिए विश्राम के दिन कोई भी काम करना मना था। यहाँ तक कोई दास भी उस दिन काम नहीं कर सकता था। इसी नियम को आधार मानकर कुछ फरीसियों ने यीशु और उनके शिष्यों पर इस नियम को भंग करने का आरोप लगाया। परंतु यहाँ पर शिष्य कार्य नहीं, परंतु भूख लगने पर गेहूं की बालें तोड़कर और उसे मसल कर खा रहे थे। उनका उद्देश्य केवल भूख मिटाना था, न कि पूरे गेहूं की खेत को कटाई करके अनाज इकट्ठा करना। फरीसियों के गलत तर्क को भांपकर यीशु उन्हें दूसरा उदाहरण देते हैं, जहां पर दाऊद और उनके साथियों ने किया जो करना वर्जित था। नियम का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, न कि तर्क वितर्क कर दूसरों पर आरोप लगाने के लिए। नियम की सार्थकता लोगों की भलाई में ही पूर्ण होती है। गहराई से मनन करने से हम पाते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु ही मंदिर और सच्चे पुरोहित हैं। वे स्वयं सच्ची रोटी और अपने ही शरीर को हमें भोजन के रूप में देने वाले थे। यीशु ही जीवन की सच्ची रोटी हैं, इसलिए वे विश्राम दिवस के प्रभु भी हैं। अंतिम भोज में उन्होंने गेहूं की रोटी अपने शरीर में बदलकर पवित्र यूखरिस्त की स्थापना की थी। विश्राम दिवस ईश्वर और मनुष्य और ईश्वर के बीच के संबंध को मजबूत करने के लिए होता है। विश्राम दिवस को प्रभु का दिन भी कहा जाता है, लेकिन हम उस दिन भी अपनी सप्ताह भर के कामों को पूरा करने के लिए एक छुट्टी के रूप में बदल देते हैं। सप्ताह का 6 दिन हमारे लिए है और 7वां दिन प्रभु का है। इसलिए हमें उस दिन को प्रभु को देना चाहिए। उस दिन में प्रभु के साथ, प्रभु के परिवार अर्थात कलीसिया के साथ समय बिताने का निर्णय लें। आमीन।